हसन साहब, नून लीग के लिए बेतहाशा कुर्बानियां देने वाले सरकर्दा रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में देते हुए कहा कि पीटीआई अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी है, हम बैसियत कौम एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मैं उसने जो असली जुमला बोला है वो आप भूल गए। उसने कहा था कि पीटीआई अवाम की जिद बन चुकी है, या पीटीआई का जो सरबराह है वो अवाम की जिद बन चुका। ये जुमला 100 जुमलों पे भारी है। पहली बात तो ये है कि आप ठीक तरीके से कोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जावेद हाशमी कौन है? मैं उसकी बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ। मेरा पुराना ताल्लुक है यूनिवर्सिटी के ज़माने का, वो बस छोड़ो अब, लेकिन वो ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है हमारा। ये जब माफ़ी तलाफ़ी मिन्नतें तरले कर करा के सिफारिशें डरवा के जब जद्दा भाग गए थे तो कौन था? जावेद था, जावेद हाशमी था जो डटा रहा। मैं इसको जेल मिलने जाया करता था, हालांकि मुझे उसकी सियासत से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन दलेर आदमी है, डटे रहने वाला आदमी है, अकल में कमी है, सुकम है, छोड़ के गया फिर अब साथ खड़ा है। ये इसी तरह का पागल ही कर सकता है ना। हम चूंकि बहुत सियाने हैं इसलिए हमें इस पागलपन की समझ भी नहीं आती। भरिया मेला छोड़ गया था, आज को फिर मरोड़ उठ रहे हैं। ये उसका टाइप है। उसने जितनी दलेरी से यहाँ वो जेल काटी है, पता है, मैं जाता था, उसको मिलने जाता था, तो बात जो उसने की है वो 100% दुरुस्त है। इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। और अंदाजा लगाओ कितने मुंतकिम लोग हैं। वो इनकी ज्यादतियों की वजह से गया, वापस आया, उसके बाद उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो वो बात कर रहा है वो सही है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं हमारे वो भी जानते हैं। तो इसमें कौन सी अकल वाली बात कौन सी है? वो जिद बन चुका है लोगों की, बस। ठीक है, लेजिट बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हसन साहब, नवाज शरीफ आजकल जैसे बहुत सी बातें दोहरा रहे हैं, मसलन हिसाब एहतसाब वगैरह, इसी तरह मोटरवेज बनाने की भी तकरार कर रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या मोटरवे बनाने की तकरार जो है ये ऐसे ही है, इसमें एक खास तरह की मुशाबहत है। एटम बम धमाका, क्या धमाका? उसको विजुलाइज करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शुरू कराने वाला अब्दुल कदीर खान को लाने वाला, नामसात तरीन हालात में अब्दुल कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी टीम ने ये काम किया। बनवाने वाले, उसका पहरा देने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले, वो तो कभी बोल ही नहीं। ये भाई जिस तरह कोई इत्तफाक फाउंड्री बनाया सी, छोड़ो। अच्छा, अब जहाँ तक ये मोटरवे का ताल्लुक है तो रेमंड बेकर की किताब का मैं अक्सर हवाला देता हूँ। वो अंग्रेज़ी चाहे और मियाँ साहब ने वो भी प्रॉब्लम होनी है। कैपिटलिज्म ज़ैकली हील डर्टी मनी, रेमंड बेकर, पढ़ लो, मेरे पास पढ़ी है। ये जब मीटिंग के लिए चक्कर लगाओगे आप तो याद कराना, मैं दे दूँगा, आप भी पढ़ लेना। अच्छा, पिछले दिनों साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान का इंटरव्यू, वो सुन लो, सोशल मीडिया पे वायरल है और यह मकबूल जान ने किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरियन सफीर को नवाज शरीफ से मैंने मिलवाया था और पाकिस्तान को किकबैक्स देने के इल्जाम में कोरियन हुकूमत ने उसे जेल भेज दिया। ये वजीर आजम वो जेल में, सुभान अल्लाह। और ये सुन लें, ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं से फिर एवन फील्ड शील्ड ये वो सो, बट ठीक है, लगा रहने दो। ठीक है हसन साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि नवाज शरीफ मुफाहमत से निकलकर एहतसाब के घोड़े पर चढ़े तो माजी की तरह हो जाएगा। नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलता जा रहा है वो उतना ही जारहाना होते जा रहे हैं। यार, पहली बात तो यह है कि मोहम्मद अली दुरानी मेरा भाइयों जैसा दोस्त है। मैंने आज से कोई 25-30 साल पहले मोहम्मद अली दुरानी को एक नाम दिया था, शहद की दलदल। तुम्हें पता है, जो दलदल में गिर जाए वो फिर पछता नहीं, बल्कि जितने हाथ पांव मारता है उतना ही तेज़ी से वो गर्क होता है। तो मोहम्मद अली दुरानी शहद की एक ऐसी दलदल है जिसमें बंदे को ना डूबते हुए मज़ा आता है। अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत मैच्योर, बहुत सीजन्ड, मुतवाज़न बंदा। सो 100% बात ठीक की है, लेकिन
या आपने अपनी तरफ से डाल दिया है या मोहम्मद अली दुरानी ने ये कहा होगा, वो गलत है। इसे जारहाना होना नहीं कहते, इसे चौड़ होना कहते हैं। देखो, कुछ लोगों की आदत होती है, हजरत अली के इस कौल में बड़ी विजडम है कि किसी एहसान फरामोश पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। इसमें बहुत विजडम है। लोग आमतौर पे गलत कोट करते हैं कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। ये गलत है। इसका मतलब है किसी पे एहसान करो ही ना, नहीं। इसको हमने डिस्टॉर्ट किया हुआ है। करमल्ला वजह का जुमला ये है कि किसी कमजर्फ पे एहसान फरामोश पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। ये असल कहानी है। सो ये चौड़ हो जाते हैं। जारहानापन और चीज है भाई, ये चौड़ हो जाते हैं। तो दुरानी साहब को चाहिए, अगर उन्होंने ये गलती की है अपनी गलती ठीक करें, अगर आपने गलती की है तो आइंदा नहीं। जी हसन साहब, एमिरेट्स एयरलाइन के एक आला ओहदेदार ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि एमिरेट्स एयरलाइन के ईके में के कराची है, उसको ईके इसलिए कहा गया कि एमिरेट्स की पहली परवाज़ कराची में लैंड हुई थी। एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में PIA का मुकम्मल अमल दखल था। बिल्कुल दुरुस्त है। और एक ज़माने में मैं स्कूल गोइंग था, जब PIA का स्लोगन था बड़ा ही पॉपुलर, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। अब भूखे नंगे पीपल टू फ्लाई विथ, नौकरियों की तलाश में जाए विथ, खा गए। देखो बात सुनो, ये 70s की बात है, बड़ा रोमांस, पाकिस्तान फलाना, ये बहुत बहुत उम्र भी ऐसी थी, अकल आज भी नहीं है, उस वक्त तो खैर बिल्कुल ही खाना खाली था। मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए एक दुआ लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई उस ज़माने में। 3 शेर सुनो, मुझे याद हैं। शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे। शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे। सब चेहरों को चांद बना, सब होंठों पे लाली दे। सिर्फ तुझी से मांगे जो, ऐसे हाथ सवाली दे। हम पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाए फिर रहे हैं। तब मैं आज से कहीं ज़्यादा अहमक था। मैं जानता नहीं था कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मटीरियल है ये कितना गंदा और गलीज है। ये रेलवे खा गए, ये लोहा खा गए, ये बेसिकली लोहा चोर है। स्टील मिल खा गए, PIA खा गए, रेलवे खा गए। ओ खुदा का खौफ करो, फिर भी इन्हें अकलें नहीं आ रही। इनके नहीं पेट भरने जब तक फटेंगे नहीं, ये भरेंगे नहीं। ये अंदर से फटते हैं या कोई बाहर से फाड़ता है, या फिर मैं नहीं जानता। अगर ये नहीं होता तो ठीक कहा उन्होंने, ये बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ एमिरेट्स की बात नहीं है, बहुत सी जगहों पे PIA ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। प्राइड था ये पाकिस्तान का।